बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको बताते चले, हमने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों का 9th क्लास का बायोलॉजी का सिलेबस शुरू किया हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, लेक्चर्स समझ में आते हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाएं ताकि जितनी भी न्यू अपडेट्स हों आप तक पहुंच सकें। तो बच्चों, आज हम अपना पहला चैप्टर का पहला लेक्चर शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन में बायोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बोर्ड पे देखें। तो बच्चों, बायोलॉजी क्या है? एक्चुअली बायो एंड लॉजी टेकन फ्रॉम 2 ग्रीक टर्म्स। ये 2 ग्रीक टर्म्स की, यूनानी जबान के 2 टर्म्स हैं, उनकी कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से? एक होता है बायो जिसका मतलब होता है लाइफ, एंड दूसरा होता है लोगोस जिसका मतलब होता है थॉट, रीजनिंग या स्टडी। सिंपली वी कैन डिफाइन द बायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। लाइफ बायोलॉजी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी जो लाइफ के बारे में करते हैं उसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि लाइफ क्या होती है। तो बच्चों, लाइफ को कैसे हम डिफाइन करेंगे? यहाँ पे देखें, लाइफ कैन नॉट डिफाइन प्रॉपरली। लाइफ को हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकते, बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस लाइफ कैन बी आइडेंटिफाई। कुछ प्रोसेस हैं, उनके बेसिस पे हम लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस जो चीज कहें या जो लिविंग कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? लाइफ है, वो जिंदा है। जो नहीं कर सकते वो क्या कहेंगे कि वो नॉन लिविंग है। तो चलिए बच्चों, कौन से प्रोसेस हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला होता है डाइजेशन। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? फूड खाएंगे, इनटेक करेंगे फूड का, तो वो क्या करेंगे? फूड को डाइजेस्ट करेंगे। जैसे ह्यूमन की एग्जांपल ले लें, हम फूड खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में सांस लेने का अमल, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इन होती है और वो जाके हमारे बॉडी के अंदर फूड को तोड़ती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? हमारी बॉडी से गिव आउट होती है, बाहर निकलती है। तीसरा प्रोसेस बच्चों क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में बच्चों क्या होता है? यहाँ पे ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग। व्हाट मीन बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग? जैसे हम फूड खाते हैं, बॉडी में जाके टूटता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, तो ये क्या हो रही है? ब्रेकिंग हो रही है। फूड से डिफरेंट स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल प्रोटीन बन रहा है, जिससे डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ बॉडीज बन रहे हैं। तो ये कहाँ पे केमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? मेटाबॉलिज्म में होते हैं। उसके बाद बच्चों क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? जब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अपनी बॉडी पार्ट को हिला सकते हैं, जैसे कि जो कि नॉन लिविंग नहीं कर सकते। तो मूवमेंट कौन कर सकता है? लिविंग कर सकते हैं। और एक टर्म होता है लोकोमोशन, और मूवमेंट में डिफरेंस आपको आना चाहिए। लोकोमोशन में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे, यहाँ पे देखें हमने लिखा हुआ है, लोकोमोशन से क्या करते हैं? प्लेस चेंज करते हैं। सिंपली यू कैन से के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? प्लेस चेंज करते हैं। और मूवमेंट में क्या करते हैं? अपनी बॉडी पार्ट को हिलाते हैं, एक फिक्स जगह पे भी मूव कर सकते हैं। फिफ्थ वन क्या है बच्चों? ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट 2 टर्म है, इनको हम डिफाइन करते हैं। ग्रोथ में क्या होती है? यहाँ पे देखना हमने लिखा हुआ है, ग्रोथ में क्या होता है? फिजिकली इंक्रीज इन साइज। अगर ऑर्गेनिज्म की फिजिकली साइज में इंक्रीजमेंट आ रही है तो हम क्या कहेंगे? उनमें ग्रोथ हो रही है। जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारा शेप चेंज हो रहा है, पहले छोटे थे बड़े हो रहे हैं, तो ये हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है। और सेकेंड टर्म क्या है? डेवलपमेंट। तो बच्चों, डेवलपमेंट क्या होता है? ग्रोथ इन फंक्शन एंड कैपेबिलिटीज। ग्रोथ क्या होता है कि हम जैसे बड़े हो रहे हैं तो हमारे कैपेबिलिटीज भी बढ़ रही हैं और हमारे फंक्शन भी क्या हो रहे हैं? बॉडी के इम्प्रूव हो रहे हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, सिंपली गेटिंग बिगर जो है उसे क्या कहा जाता है? ग्रोथ कहा जाता है। जो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रही है ओवरऑल सबको मिला के क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट कहा जाता है। उसके बाद बच्चों, जो हमारे पास है 7th वन, ये 6th हो गया डेवलपमेंट। 7th वन क्या है? एक्सक्रिएशन। जब हम क्या करते हैं? फूड इनटेक करते हैं, फूड खाते हैं, तो उसका कुछ जो पार्ट होता है अनडाइजेस्टेबल होता है, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो अनडाइजेस्टेबल फूड जो होगा या जो डिफरेंट टाइप के यूरिन बनेगा, यूरिया प्रोडक्ट हमारी बॉडी में जो डाइजेस्टेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे? बॉडी से बाहर निकालेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशन। ठीक है, तो 8th वन 7th हो गया एक्सक्रिएशन। 8th वन क्या है? रिप्रोडक्शन। बच्चों, री का मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन मतलब बनना। रिप्रोडक्शन होता क्या है एक्चुअली?
एक प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना नस्ल बढ़ाते हैं। देखिए इंसानों की आबादी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल और फीमेल क्या करते हैं, मेटिंग करते हैं और अपने जैसा क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग एडल्ट प्रोड्यूस करते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ये भी कौन करते हैं? लिविंग्स करते हैं। और 9th वन क्या है बच्चों? इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्स इन्वायरमेंटल चेंजेस। इरिटेबिलिटी क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है कि जो इन्वायरमेंट में चेंज आती है उसको रिस्पॉन्स देना। जैसे कि छोटा एग्जांपल ले लें, सर्दियों में हम क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सर्दी लगती है, हमारी बॉडी को फील होती है, तो ये हमें इरिटेशन होती है, तो गर्म कपड़े यूज करते हैं। इन समर जो गर्मी होती है वहां पे हम क्या करते हैं? ठंडे कपड़े यूज करते हैं, क्योंकि हम एज लिविंग्स हैं तो हमें क्या होती है? इरिटेशन होती है विथ चेंज ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये सारे प्रोसेस किसको डिफाइन करते हैं? लाइफ को डिफाइन करते हैं। होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।